नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरी इस ऑनलाइन क्लास में। मैं स्वर्णलता आपको पढ़ा रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जो कि आपका फिफ्थ पेपर है और उसमें पढ़ा रही हूँ स्कूल हेल्थ। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको स्कूल हेल्थ की डेफिनेशन, इसके उद्देश्य और इसकी विशेषताएं बताई थी। आज मैं आपको बताऊंगी कि विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। इसमें सबसे पहला है पोषाहार सेवाएं। पोषाहार सेवाएं भारत में बच्चों में पोषण जो है वो अनेक पोषण की कमी की वजह से अनेक रोग व्याप्त हैं, जिसमें कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, डी, कैल्शियम, लोहा, आयोडीन इत्यादि न्यूनता जनित रोग सबसे अधिक हैं। 5 वर्ष से छोटे बच्चे अक्सर कुपोषण के शिकार होते हैं। अगर बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर होगा तो प्रायः वह मानसिक व बौद्धिक रूप से भी कमज़ोर होगा। कमज़ोर बच्चे शिक्षा का पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं, उनमें सीखने के प्रति उत्साह कम हो जाता है तथा पढ़ाई के प्रति विरक्ति होने लगती है। अतः बच्चों के भोजन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। उनके भोजन में सभी पौष्टिक तत्वों का समावेश होना चाहिए। कई सरकारी विद्यालयों में बच्चों के स्वास्थ्य सुधार हेतु एवं कुपोषण को रोकने के लिए मध्यकालीन भोजन, जिसे मिड डे मील कहा जाता है, निःशुल्क वितरित किया जाता है। इसके अलावा पोषाहार संबंधी सेवाओं में समाज कल्याण संस्थाओं तथा शिक्षा विभाग के अनुदान के अतिरिक्त कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी सक्रिय रूप से सहयोग कर रही हैं, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य को उन्नत बनाया जा सके, जैसे यूनिसेफ, केयर, विश्व स्वास्थ्य संगठन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन आदि। बच्चों के भोजन में दूध, दलिया, अंकुरित अनाज, गुड़, मूंगफली, दाल, बेसन के लड्डू, चना एवं गेहूं के पौष्टिक लड्डू, मठरी, मुरमुरे, सत्तू, भुने चने, खिचड़ी, चिवड़ा आदि बनाकर वितरित किए जाते हैं, जिससे कि बच्चों की स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहे। उसके बाद विद्यालय विद्यालय का स्वास्थ्यकर वातावरण, हेल्थफुल स्कूल एनवायरनमेंट। विद्यालय का भवन, स्थिति, लोकेशन और उपकरण स्कूल के आवश्यक अंग हैं, जिसमें बच्चा पढ़ता है एवं व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अतः विद्यालय का स्वास्थ्य कर वातावरण बच्चों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। उसके बाद है बच्चों एवं सभी कर्मचारियों के स्वास्थ्य निरीक्षण। जो आपका स्कूल है उसके अंदर आपको समय समय पर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो किस प्रकार की हैं और समय समय पर बच्चों के और जो वहाँ के कर्मचारी हैं उनके सबके स्वास्थ्य निरीक्षण होती रहनी चाहिए, जिसकी वजह से वहाँ पे किसी प्रकार का रोग ना पनप पाए, कोई महामारी ना फैले और हीमोग्लोबिन और रक्त एनीमिया इनके बारे में पता चले, और जिससे कि जैसे ही इन चीज़ों के बारे में पता चले हम पहले से ही तैयार रहें और इनकी रोकथाम कर सकें। फिर है संचारी रोगों की रोकथाम। संचारी रोगों को प्रसारित होने से रोका जा सकता है टीकाकरण के माध्यम से। स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्ड में बच्चों को दिए जाने वाले टीकों का विवरण दर्ज होना चाहिए। विद्यालय में आकस्मिक एवं आपात चिकित्सा की व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ ही विद्यालयों में प्रवेश के बाद कुछ संक्रामक रोगों जैसे क्षय रोग, कुकर खांसी, हैजा और पोलियो से बचाव के टीकाकरण का अवश्य लगवानी चाहिए, जिससे कि बच्चे को रोग न। संचारी रोग का मतलब होता है कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे अभी ये कोरोना हुआ था, सेम इसी तरह के, जिसमें टीबी आता है, प्लेग आता है, कुकर खांसी है, हैजा है, पोलियो है, ये सारी चीज़ें। फिर है आपात सेवा एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। अचानक कभी भी विद्यालय में आकस्मिक चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे छात्र जो अचानक बीमार हो जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है, चोट लग जाती है, बेहोशी आ जाती है अथवा प्रयोगशाला में रासायनिक पदार्थों से जल जाते हैं, तो उनके लिए तुरंत चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए और एक प्राथमिक उपचार का भी होनी चाहिए। अध्यापक का यह कर्तव्य है कि जिम्मेदारी एवं उत्तरदायित्व है कि वह धैर्यपूर्वक वैसे बच्चों का उपचार करे और
प्रत्येक विद्यालय में प्राथमिक उपचार के लिए आवश्यक उपकरण, सामग्री एवं डॉक्टर की प्रिस्क्राइब्ड दवाइयाँ उपलब्ध होनी चाहिए। फिर है शारीरिक स्वास्थ्य। विद्यालय प्रांगण में बच्चे अपने नित्य दिनचर्या के 7 से 8 घंटे बिताते हैं, अतः उनके शारीरिक स्वास्थ्य पर विद्यालय में शिक्षकों द्वारा ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। बच्चों के दांत, कान, आँखें, यही सब इसकी जानकारी सही प्राप्त होनी चाहिए। बच्चों के नाखून बड़े नहीं होने चाहिए। बच्चों की सफाई के ऊपर, बच्चों के दांतों के ऊपर, बच्चों की आँखों के ऊपर पूर्ण ध्यान देना चाहिए। और बच्चों की उनकी क्रियाकलापों से पता चल जाता है कि बच्चे के दांतों में प्रॉब्लम है, आँखों में प्रॉब्लम है, वो नेल बाइट कर रहा है, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से शारीरिक जो स्वास्थ्य है उनका, जो भी शारीरिक दृष्टि से जो भी कोई दोष पाया जाए, जो भी स्वास्थ्य की दृष्टि से जो भी दोष पाया जाए, उसकी तुरंत ध्यान रखा जाए। उसके बाद है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य एवं शारीरिक एवं सामाजिक एवं संवेगात्मक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। मानसिक रूप से स्वस्थ बच्चा शीघ्र ही चीज़ों को सीखता तथा अपने मस्तिष्क से सीखी हुई चीज़ों को संजो कर रखता है। उसमें पढ़ने, लिखने, सीखने आदि की प्रवृत्ति प्रबल होती है। इसलिए मेंटल हेल्थ का श्रेष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है स्वास्थ्य एजुकेशन, हेल्थ शिक्षा। स्वास्थ्य शिक्षा विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का एक मुख्य लक्ष्य है। स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से जनसाधारण में चेतना लाई जाती है कि रोगों का प्रचार ना हो, प्रसार ना हो। अगर रोग हो भी गया है तो शीघ्र ही उसके निदान किया जा सकता है। इस प्रकार जो जब बच्चे अपने घर में पहुंचते हैं और वो अपने स्वास्थ्य से संबंधित नियम और सावधानियां और विशेषताएं बताते हैं तो उससे अभिभावक भी जागरूक होते हैं, समाज जागरूक होता है। उसके बाद है जो स्वास्थ्य एजुकेशन है उसके अंदर जिन क्षेत्रों में शिक्षा दी जाती है वो है व्यक्तिगत स्वास्थ्य, जिसमें आँख, कान, दांत, बाल, त्वचा, नाक, वस्त्र, नाखून आदि की स्वच्छता के बारे में बताया जाता है। पारिवारिक जीवन है, पर्यावरण का स्वास्थ्य है। इस तरीके से जो है स्वास्थ्य शिक्षा दी जाती है। उसके बाद है विकलांग बालकों की शिक्षा। विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का एक लक्ष्य विकलांग बच्चों की शिक्षा पर पूरा जोर देना है। ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से कमज़ोर हैं अथवा शारीरिक रूप से विकलांग हैं, जैसे अंधे हैं, बहरे हैं और कोई उनको शारीरिक अक्षमताएं हैं, उन बच्चों पर विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है ताकि इन बच्चों में आत्मविश्वास पैदा हो सके, इनकी कार्यक्षमता को आगे बढ़ाया जा सके। तो ये भी विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं का एक क्षेत्र है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा दी जा सके। उसके बाद है विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्डों का रखरखाव और उपयोग। हमेशा विद्यालय में सभी प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड होना चाहिए। उनके समय समय पर चिकित्सीय निरीक्षण का पूर्ण विवरण होना चाहिए। उनके स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्डों को देखकर उनके शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पता लगाया जा सकता है और जब भी कभी आवश्यकता हो तो इन रिकॉर्ड्स के आधार पर अध्ययन चिकित्सकों, बाल मनोवैज्ञानिकों, शोध करने वाले विद्यार्थियों, शिक्षक द्वारा किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम के आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। फिर है रोगों का निदान एवं अनुपरीक्षण या परीक्षण। बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना मात्र विद्यालय स्वास्थ्य सेवा का ध्येय नहीं है। अगर कोई बच्चा किसी प्रकार के संक्रामक या मानसिक रोग से पीड़ित है तो उनका निदान करना भी आवश्यक है। तो स्वास्थ्य निरीक्षण के पश्चात अगर कोई बच्चा किसी रोग से ग्रस्त पाया जाता है तो तुरंत उसका चिकित्सीय उपचार प्रारंभ कर देना चाहिए। प्रारंभिक स्तर पर रोग को नष्ट करना आसान है। अगर बच्चा कुपोषित है, दृष्टि या श्रवण संबंधी दोष है, हृदय रोग से पीड़ित है, उसका समुचित इलाज करवाना चाहिए। इसी तरह से रक्ताल्पता, अंधापन, कुपोषण इत्यादि रोगों का इलाज भी उचित खान पान की व्यवस्था करके दूर किया जा सकता है। विटामिन ए की कमी की पूर्ति के लिए हरे एवं पीले फल अवश्य रूप से खाने और खिलाने चाहिए। बच्चों को विटामिन ए की खुराक भी पिलानी चाहिए। लेकिन ये सब किसी अच्छे चिकित्सक या स्वास्थ्य सेवा की
संस्थाओं के देखरेख में होना चाहिए। उसके बाद है रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण। छोटे बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है बहुत कम होती है, जिसके कारण वो बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं। भारत की जनसंख्या का 1/3 भाग बच्चे हैं। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, बहुत जल्दी ही हवा सर्दी से उन्हें नुकसान होता है। इसके लिए विद्यालयी सेवा में बच्चों का टीकाकरण अवश्य करवाना चाहिए। अगर कम्युनिटी में हैजा एंड संचारी रोग का प्रकोप है तो उसके लिए टीके भी अवश्य लगाने चाहिए, ताकि बच्चों को बीमार होने से बचाया जा सके। तो बच्चों, जो हम स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें यह था विद्यालयी स्वास्थ्य। विद्यालयी स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र थे कि विद्यालय के उसमें इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और कि जिस स्कूल के अंदर बच्चा इतनी देर तक वहाँ रहता है तो उस स्कूल की लोकेशन क्या होनी चाहिए, साइट क्या होनी चाहिए, बिल्डिंग कैसी होनी चाहिए, क्लासरूम कैसे होने चाहिए, बरामदा कैसा होना चाहिए, दरवाजे खिड़कियाँ, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये स्वास्थ्य के अंतर्गत आती हैं। शौचालय, खेल का मैदान, जल व्यवस्था, रोशनी, ये सब स्वास्थ्य है। जिन चीज़ों को हम ये कह के इग्नोर कर देते हैं कि इनकी क्या आवश्यकता है, बच्चा 7 घंटे ही तो स्कूल में रहेगा, लेकिन नहीं, ये सब उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जिस तरीके से बुखार होने पे पैरासीटामोल इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए जब भी हम विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र की बात करें तो हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी कि रोशनी, जल व्यवस्था, खेल का मैदान, शौचालय, स्कूल की बिल्डिंग, खिड़की दरवाजे, उसके फर्नीचर किस प्रकार से हैं, कितने स्वस्थ हैं, प्रांगण स्वच्छ है या नहीं, इन सब बातों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, अगर आपको इसके बारे में कोई बात समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।